एमएल फार्म हाउस में आयोजित हुआ संत सम्मेलन। योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट की स्थापना दिवस के अवसर पर आगरा में एमएल फार्म हाउस में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम प्रख्यात संतों ने शिरकत की। यह सम्मेलन योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय तोमर के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें संतों ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। वहीं उन्होंने सनातन धर्म को दबाने और आलोचना करने वालों पर जमकर हमला बोला। संतों ने बताया कि हम सभी को सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी। कार्यक्रम के दौरान तमाम लोग भी मौजूद रहे। वहीं महिलाओं ने भी संत सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंच के माध्यम से सबको सनातन धर्म की रक्षा करने का संकल्प दिलाया गया। RV24 लाइव न्यूज के लिए रामसेवक बघेल की रिपोर्ट। संत सम्मेलन आगरा में चल रहा है योगी यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में। तो किस प्रकार संदेश रहेगा, तमाम यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और संत सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो क्या है, आज समाज में तमाम तरह की जो विषमताएं आ गई हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब समाज की जब रीढ़ की हड्डी जब दिशाहीन हो जाती है तो संतों को ही राष्ट्र की जो है मार्गदर्शन करने का युगों युगों से प्रयत्न किया है। उसी उद्देश्य से आज ये आपके बीच में संत सम्मेलन किया गया है। इसके माध्यम से जो समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां हो रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और कैसे राष्ट्र में हो रहे आज पूरे विश्व में जिस तरह से जो आज घटनाएं देख रहे हैं आप जगह जगह, आज पूरा विश्व इस समय आतंकित होता जा रहा है। जैसे दुनिया को शस्त्र से नहीं शास्त्र से रोका जा सकता है, दिशा दी जा सकती है। ये कार्य अगर संपूर्ण पूरी दुनिया को जब से लेकर के सृष्टि में मानव जाति के कल्याण के लिए सदा सनातन संस्कृति ने अपना काम किया है। हमने आज यहाँ वृक्षों से लेकर के नदियों की उपासनाएं की। आज हमारे यहाँ नवरात्रि का प्रथम आज जैसे आप देख रहे हैं तो हमने छोटी छोटी अबोध बेटियों की घरों में परिवारों में पूजा की उपासना डाली। लेकिन अन्य विधर्मियों के यहाँ, अन्य समाजों के यहाँ ये सारे कार्य नहीं होते हैं। वो धर्म इसलिए दुनिया का सनातन संस्कृति मार्गदर्शक रहा है, इसीलिए विश्व गुरु भारत सदैव अग्रसित रहता है। आज आप देख रहे हैं अशांति की ओर दुनिया इसलिए जा रही है कि उन लोगों को संतों का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, या उन पंथी और कट्टरपंथियों को केवल दिशाहीन कर दिया गया है, जिनकी मानसिकता आज व्यभिचार की ओर बढ़ रही है। छोटे छोटे अबोध बालकों को आप इजराइल के माध्यम से देख रहे हैं। आज इजराइल और हमास में जिस तरह से फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ा हुआ है, यूक्रेन में और जो है रसिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरह से आज गतिविधियां विश्व में आज व्याप्त हैं, अशांति की ओर चल रहे हैं और कई देश युद्ध करने की योजना बना रहे हैं आपस में। इसके कारण ये छिड़े हुए हैं कि आज सब लोग अहम में जी रहे हैं। सब जितनी संपत्ति अपनी राष्ट्र की कमाई जा रही है वो सारी की सारी शस्त्रों पर लगाई जा रही है। इसी को अगर हम शास्त्रों की ओर लगा दें, शिक्षा की ओर लगा दें, तो संसार में हम सारी दुनिया की समस्या का समाधान कर सकते हैं। शास्त्रों के माध्यम से कैसे इन कुरीतियों को दूर कर पाएंगे? देखिए, शास्त्रों में हमारे यहाँ सारी वैदिक रीति दी गई है। हमारे यहाँ बताया गया है 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, टीका, टिप्पणी, ऋचा, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ आदि ग्रंथों में ये सारी की सारी विषय बताए गए हैं। कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे जीव से प्रेम करता है, कैसे एक दूसरे का, जैसे हम मानस का उदाहरण लेते हैं, परिवार की अगर स्थिति की देखी जाए, कुटुंब प्रबोधन की स्थिति को देखा जाए तो आज पिता के साथ पुत्र को कैसे व्यवहार करना चाहिए। पिता ने एक बार आदेश रघुनाथ जी को दिया और 14 वर्ष तक पुत्र वनवास की ओर चल दिए। ये अगर प्रेम देखना है तो मानस से शिक्षा लेनी होगी। भाई भाई का प्रेम देखना है तो एक भाई 14 वर्ष तक सोया नहीं, एक भाई ने अन्न जल परित्याग कर दिया। इस तरह से हमारी शिक्षा सारे वैदिक शास्त्र देते हैं। ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक जन तक रामायण और गीता जी के पाठों को प्रारंभिक प्री चरण में शिक्षा में अनिवार्य नहीं किया जाएगा, तब तक हम पूरी दुनिया को शिक्षा के केंद्र की ओर नहीं ले जा सकते। समाज में जगह जगह आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, शिव महापुराण हो रही है, जगह जगह हो रही है, लेकिन फिर भी समाज में विकृतियां फैल रही है। क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे कि जिस तरह पॉपुलेशन समाज की बढ़ रही है, जैसे आज पूरी भारत की अगर जनसंख्या का आकलन किया जाए तो इस समय 1.5 अरब जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है। आज हम अगर देख लें तो हमारे सभी विद्वान संत महापुरुष, चाहे वो भागवत जी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, रामायण के माध्यम से सत्य का प्रतिपादन जगह जगह खुले खुले मंचों में कर रहे हैं। अगर ये सारे लोग इस तरह से नहीं करते तो भारत भी आज विधर्मी और कट्टरपंथियों की तरह आज उसमें हानि होना शुरू हो जाती। जैसे हमारे देश के अंदर बैठे हुए विषैले सर्प जिस तरह से आज आप देख रहे हैं, आज हमास का जो समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं भारत सरकार से निवेदन के साथ कहना चाहता हूं और आज इस विद्युत संत सम्मेलन के माध्यम से उनको चेतावनी के द्वारा कहना चाहता हूं कि उनको मुंह तोड़ सरकार जवाब दे। पहले मुंह तोड़े फिर उनको जवाब दे, क्योंकि हम
इस समय इजराइल के साथ हैं, क्योंकि सबसे पहले कट्टरपंथियों ने जिस तरह से बेधर्मियों ने इजराइल के छोटे छोटे अबोध बच्चों को निर्ममता से बेरहमता से काटा है, उनका वध किया गया है और उन बहन बेटियों के साथ मृत शरीर के साथ भी उनके साथ रेप किया जा रहा है, जो मानवता के लिए कहीं भी यहाँ तक कि दैत्यों के लिए भी शब्द दिया जाए वो भी कम पड़ जाएगा। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, पूरी निंदा करते हैं और इजराइल के साथ संपूर्ण संत समाज और भारत सरकार पूरी दम से खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। आज के प्रोग्राम के बारे में आज कहाँ से संत आए हैं सारी बताइए। जय श्री राम। मैं साध्वी ब्रज किशोरी जी श्री राम वृंदावन से, और जन्मभूमि मेरी यही आगरा से हुई। जो कार्यक्रम किया गया है वो योगी यूथ ब्रिगेड धर्मरक्षा ट्रस्ट के तत्वाधान में माननीय अजय तोमर जी के सानिध्य में हो रहा है, और इस ट्रस्ट की मैं भी प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और विशेष खुशी की बात तो ये है कि हमारा 4th स्थापना दिवस है ये ट्रस्ट का। 3 जो कार्यक्रम है, हमारे 2 कार्यक्रम आगरा में हुए और इसकी स्थापना श्री मथुरा जन्मभूमि पे हुई है। तो हम लोगों का हर बार प्रयास रहता है कि हम कुछ नया करें, सनातन को जगाने का प्रयास करें। हमारा संदेश ये है, पहला तो सनातन को जगाने का कार्य, और दूसरा है कि हम हिंदुओं को जगा सकें, सनातन को बढ़ावा दे सकें। दूसरी बात मेरी प्रार्थना है सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मेरे सनातनी भाई, हिंदू लोग या जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगी कि वो धर्म की तरफ आगे बढ़े, शास्त्रों को उठाएं और शास्त्रों के साथ साथ में शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए उनको। दूसरी बात, यहाँ पे जो दूर दूर से साधु संत लोग पधारे हुए हैं, हरिद्वार, वृंदावन, बनारस, काशी, गोवर्धन से, उन सबका आज नवरात्र का प्रथम दिवस है। तो सबका एक ही संदेश है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर नारी शक्ति ज़्यादा जागृत हो। जैसे कि ये महिषासुर मर्दिनी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि आने वाले इतिहास की कहानी बन सकती है, बहते हुए झरनों की रवानी बन सकती है, और नारी अगर स्वयं को पहचान ले तो झांसी की रानी भी बन सकती है। मेरा नारी सशक्तिकरण पर आप ज़्यादा जोर देना। बिल्कुल बिल्कुल, नारी सशक्तिकरण पर मेरा पूरा प्रयास है, पूरा फोकस है। और खाली मैं नारियों को ही नहीं, मैं समस्त जितने भी मेरे सनातनी हिंदू भाई बहन जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगी, गीता उठा करके ग्रंथ को पढ़े। रामायण है, भगवत कथा है, हमारे यहाँ 18 पुराण है, 64 उपपुराण है, उसके बाद में 6 शास्त्र, 4 वेद हैं, और 7 करोड़ रामायण भाषी, 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण है। जबकि अन्य धर्मों में देखा जाए तो किसी के पास एक बाइबल है, ठीक है, लेकिन हमारे धर्म में हमें गर्व है कि हम एक से एक है। यहाँ पर हर एक, हम यहाँ पर हर एक नारी सीता है और हर एक